और फाटक बंद होने से जीटी रोड पे भी जाम लगता है और जब ये फाटक खुलते हैं तो हमारा बाजार पूरा जाम हो जाता है। लगभग मैं कहूँगा 99% तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। जिस दिन शिलान्यास हो जाएगा एलिवेटेड ट्रैक का, उस दिन पूर्ण सफलता हमें मिल जाएगी। ये सब हो जाने के बाद में भविष्य बदल जाएगा हर जगह का। कानपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एलिवेटेड ट्रैक के बनने से 15 से अधिक क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लगभग 50 लाख की आबादी को कानपुर की प्रमुख समस्या जाम से पूरी तरह निजात मिल जाएगा। यही नहीं, अनवरगंज से मंदना एलिवेटेड ट्रैक मेट्रो ट्रैक के समानांतर भी होगा। ऐसे में जब दोनों ही ट्रैक पर अलग अलग ट्रेनें चलेंगी तो ये देखना और भी ज्यादा बेहद खास हो जाएगा। आपको बता दें कि सालों से एलिवेटेड ट्रैक बनने की मांग उठ रही थी। इसी सिलसिले में जेएमडी न्यूज संवाददाता दीप त्रिवेदी ने मंडलायुक्त के विजेंद्र पाडियन से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस ट्रैक को लेकर, सुनिए। देखिए, डीपीआर 20 फरवरी तक सबमिट हो जाएगा। एलिवेटेड जो रेलवे लाइन है तकरीबन तो 12 किलोमीटर का है ये, उसको तो 100 करोड़ का लागत पे ये डीपीआर अभी तो हम लोग बना करके सबमिट कर रहे हैं। मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए सबमिट कर रहे हैं। उसके एक इशू था, यानी जो कहाँ से अलाइनमेंट होना है, उसका अलाइनमेंट कल फाइनल कर दिया। 20 तारीख तक का सबमिट हो जाएगा। जल्दी से इसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो बड़ा बहुत राहत मिलेगी क्योंकि जी बहुत राहत मिलेगा उसको। आप देखेंगे उसका काम तो लगभग डेढ़ साल का काम है, बट प्रारंभ तो इसी साल का अंदर हो जाए। कानपुर में अनवरगंज से लेकर मंदना तक एलिवेटेड ट्रैक को लेकर अब रेलवे मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है और उसको लेकर अब पूरा खाका तैयार हो गया। पिछले लगभग 2004 से इस एलिवेटेड ट्रैक को बनाने को लेकर लगातार सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि प्रयासरत थे, लेकिन अब इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें कि कानपुर नगर में अनवरगंज से लेकर मंदना तक लगभग 15 से अधिक ऐसी क्रॉसिंग है जहां पर इस प्रकार का जाम लगता है। और कानपुर शहर से और दक्षिण को जोड़ने वाली ये 15 क्रॉसिंगों की वजह से लगातार जो शहरवासी हैं उनको जाम दिन भर झेलना पड़ता है। और कई सालों से इस प्रकार का जाम लगता था, जिसकी समस्या से निजात दिलाने का एकमात्र तो वो तरीका था कि यहाँ पे एक एलिवेटेड ट्रैक बने, जिससे जो ट्रेनें हैं वो एलिवेटेड ट्रैक के माध्यम से ऊपर से निकल जाए और इन जो क्रॉसिंग है वो जो 15 क्रॉसिंग लगभग पड़ती हैं उसको मिल जाए। लगभग 50 लाख के आसपास की ऐसी आबादी है जो रोजाना घंटों जाम में फंसती है। और क्योंकि जब ये क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो यहाँ पे लंबा घंटों जाम लगा रहता है और इस वजह से काफी दिक्कतें शहरवासियों को होती थी। लगातार कई सारे जो नेता हैं, सांसद, विधायक, वो एलिवेटेड ट्रैक के प्रयासरत थे। हालांकि अब 2004 से इस प्रयास किया जाता है। लगभग 21 साल बाद इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। लगभग 1 से 2 महीने बाद इसका शिलान्यास होने की संभावना बताई जा रही है और लगभग 1000 करोड़ के आसपास इसकी लागत आएगी, जिसको लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया। आपको बता दें कि 15 से अधिक ऐसी क्रॉसिंगें पड़ती हैं जो अनवरगंज से लेकर मंदना के बीच में पड़ती हैं। सभी क्रॉसिंग पर लगभग 30 ट्रेनें ऐसी हैं जो रोजाना निकलती हैं और 5 से 6 मालगाड़ियां हैं जो इस ट्रैक से गुजरती हैं, तो जिसकी वजह से लंबा जाम लग जाता था। आप देख सकते हैं इस समय देखिए फिर ट्रैक बंद हो गया और गाड़ियों की लाइन लगने लगी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है रोजाना यहाँ सालों से ऐसे बनी रहती थी, जिसको देखते हुए जो जिले के अधिकारी हैं, जो जिले के जो नेता हैं, उन्होंने ये प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे एलिवेटेड ट्रैक मिले, जिससे जो शहरवासी हैं उनको जाम से निजात मिल सके। हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? राजन वाजपेयी सर। अच्छा, कब से यहाँ रह रहे हैं, किस जगह? सर मेरा ये घर बगल में ही है सर। अच्छा, यहाँ क्रॉसिंग बंद होती है तो क्या दिक्कत आती है? अरे सर यहाँ पे इतनी दिक्कतें आ जाती है कि लोग दोपहर में बच्चे परेशान हो जाते हैं, यहाँ गाड़ियों पे घंटों बैठे रहते हैं छुट्टी होने के बाद। और बाकी इतनी प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ क्रॉसिंग में जान नहीं लिया। अब एलिवेटेड ट्रैक बन जाएगा तो किस प्रकार से राहत मिलेगी? पूरी राहत मिलेगी सर, वही बनने के बाद राहत ही मिलेगी। नहीं ये तो क्रॉसिंग एक झमेला बन गया पब्लिक के लिए, यहाँ पे बहुत दिक्कत है सर। देखिए, जो यहाँ लोग थे, क्षेत्रीय लोग, उनका मानना है इस तरह के ट्रैक को लिए मंजूरी मिल गई है, बहुत बड़ी राहत की बात है। क्योंकि ये क्रॉसिंग एक तरीके की मुसीबत बनी हुई होती, जो शहर के बीचों बीच जो मेन प्रमुख चौराहे हैं, चाहे जरी चौकी की बात की जाए, गुमटी की बात की जाए, कोकोला की बात की जाए, रावतपुर क्रॉसिंग है, कल्याणपुर क्रॉसिंग है, तो ये प्रमुख ऐसी क्रॉसिंगें हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जो शहरवासी हैं वो रोजाना गुजरते हैं। और जब क्रॉसिंग ट्रेन निकलती है तो ये जब क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो यहाँ घंटों जाम की समस्या बनी रहती थी। इन 21 सालों में बीजेपी के कई विधायकों, सांसदों ने अपनी ओर से रेलवे मंत्रालय से पैरवी की और साथ साथ प्रशासनिक अफसरों से भी अहम भूमिका निभाने का काम किया। वहीं जेएमडी न्यूज संवाददाता जहीर खान ने व्यापारियों से इसी सिलसिले में बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कानपुर शहर वासियों को जाम से निजात मिलने जा रही है।
अनवरगंज से मंदना के बीच में लगभग 18 रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके कारण कानपुर वासियों को जाम का सामना करना पड़ता था। रेलवे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को मंजूरी शासन की तरफ से मिल गई है और बहुत ही जल्द इसका जो कार्य है वो भी जो है सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इस वक्त हम कानपुर के सबसे बड़ी बाज़ार गुमटी में मौजूद है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से ये क्रॉसिंग है, जहां पर रोज़ की अगर बात की जाए तो लाखों लोगों का जो है आवागमन रहता है। और व्यापारिक वर्ग की बात की जाए तो एक बड़ा व्यापार यहाँ से जो है किया जाता है और यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर लंबे जो है समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है इसका जो है काम शुरू हो पाएगा। 21 वर्षों के बाद आखिरकार शासन की तरफ से इसको हरी झंडी मिल गई है। 995 करोड़ की लागत से इसका जो है निर्माण किया जाएगा। 2 महीने के बाद से इसका काम शुरू हो जाएगा और लगभग 50 लाख की आबादी को इससे सीधा फ़ायदा होगा। आज इस वक्त हम गुमटी पर मौजूद हैं। हमारे पीछे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का जो निर्माण चालू होगा उससे लोगों को किस तरीके से जो है फ़ायदा होगा और उनका इसको लेकर के क्या कहना। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजय गुप्ता, मैं यहाँ गुमटी नंबर 5 व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और बहुत ही फ़ायदा मिलेगा यहाँ लोगों को। यहाँ से पूरा ये जो गुमटी नंबर 5 का ये मुख्य मार्ग है और यहाँ लगभग दाएं बाएं मिला के सब 800 के करीब दुकानें हैं, व्यापारी है, व्यापारी का स्टाफ है। कम से कम 5000 लोग यहाँ से रोटी रोजी कमाते हैं। कोई दुकानों में नौकरी करके कमाता है, कोई व्यापार करके कमाता है। लेकिन इस रेलवे लाइन से बहुत बड़ी अड़चन, बहुत बड़ा मतलब जो है हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था कि यहाँ सुबेरे से शाम तक कम से कम 50-60 गाड़ियाँ, जिसमें माल गाड़ी भी होती है, वो निकलती हैं और हर गाड़ी के निकलने पे ये फाटक बंद होता है और फाटक बंद होने से जीटी रोड पे भी जाम लगता है और जब ये फाटक खुलते हैं तो हमारा बाज़ार पूरा जाम हो जाता है। तो अगर ये रेलवे लाइन हट के और ये ट्रैक ऊपर बना देंगे और नीचे का आवागमन सुचारू रूप से चालू रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमारे दुकानदारों को होगा और जो तकलीफ़ें हमारे बाज़ार में आने वाले ग्राहकों को उठानी पड़ती थी उससे भी वो बचेंगे। लगभग मंदना और अनवरगंज के बीच में 18 क्रॉसिंग है, जो रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पर लोगों को जाम का सामना जो है करना पड़ता था। तो यहां पर लगभग अगर बात की जाए तो सुबह से शाम तक लाखों की तादाद में जो लोगों का निकलना होता है, तो किस तरीके से उनको राहत मिलेगी, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप काउंट करेंगे तो सुबेरे अगर 6 बजे से आप यहाँ खड़े हो जाएं और रात को 10 बजे तक की अगर काउंटिंग आप करेंगे तो लाखों आदमी इस रोड से इस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके आवागमन करता है। तो निश्चित बात है कि अगर मतलब 1 लाख से ऊपर आदमी यहाँ मतलब जो है परेशान होने से बचेगा तो आगे कल्याणपुर है, पीछे जरीब चौकी आप छोड़ के आए हैं, जरीब चौकी पे बहुत ही बुरा हाल होता था। वहाँ का ट्रैफिक कम से कम यहाँ से 4 गुना है, 4 गुना 5 गुना ट्रैफिक वहाँ पे क्रॉस होता है रेलवे फाटक से। तो आप एक काउंटिंग कर लीजिए यहाँ से कल्याणपुर तक कि कितने लोगों को रोज़ राहत मिलेगी। और भी कई सारे लोग, उनसे भी बातचीत करने का। क्या शुभ नाम है अपना? नरेश भाटिया, गुमटी नंबर 5 व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। जी, इससे जिस तरीके से एलिवेटेड ट्रैक का जो है निर्माण होगा, लगभग 50 लाख की आबादी को इससे सीधा फायदा होगा, क्या कहना है? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 50 बार क्रॉसिंग बंद होती है। 50 रेलगाड़ियाँ जो हैं, मालगाड़ी, सवारी गाड़ियाँ इस ट्रैक से निकलती हैं और 50 लाख जो आबादी है कानपुर की, वो कहीं ना कहीं जीटी रोड और गुमटी से जुड़ी हुई है। वो रोज़ निकलती है यहाँ से और जो क्रॉसिंग बंद होती है, एक क्रॉसिंग बंद होने में आधा घंटे का जाम लगता है। निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि एलिवेटेड रोड होने से इसको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, जनता को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और ख़ास तौर से हमारे गुमटी बाज़ार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जो हमारे ग्राहक हमसे
टूट गए थे कि गुमटी में जाम लगा रहता है, वो ये कहेंगे कि नहीं अब गुमटी चलना है, गुमटी का बाज़ार अब सुचारू रूप से अच्छा हो गया है। पार्किंग की व्यवस्था भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे और हम ग्राहकों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से बुलाएंगे, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने। क्या शुभ नाम भैया? राजीव मेरा सह कोषाध्यक्ष गुमटी नंबर 5 व्यापार मंडल में। लगभग 21 सालों से जो है लोग परेशान थे जाम की समस्या से। 21 साल बाद जो है इसका समाधान होने जा रहा है, क्या क्या कहना? सबसे पहले तो मैं अपने व्यापार मंडल को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत जो है कानपुर में गुमटी नंबर 5 व्यापार मंडल की थी कि इस ट्रैक को हटाने का जो बीड़ा हम लोग ने उठाया और लगभग मैं कहूँगा 99% तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। जिस दिन शिलान्यास हो जाएगा एलिवेटेड ट्रैक का, उस दिन पूर्ण सफलता हमें मिल जाएगी। और रही बात इससे हमें फ़ायदे की, तो व्यापार को जो फ़ायदा मिलेगा इसके साथ जो कानपुर को 2 हिस्सों में रेलवे ट्रैक बांट रहा था उत्तर और दक्षिण में, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उधर का आदमी ट्रैक के इधर नहीं आना चाहता, इधर का आदमी उधर नहीं आना चाहता कि आधा घंटा जाम में फंसेगा कौन। सबसे बड़ी समस्या व्यापार के साथ साथ यहाँ के जो स्कूल हैं, आसपास के कॉलेजेस हैं, यहाँ के बच्चों को होती है। अभी तो सर्दी का समय है, इतनी दिक्कत नहीं होती। जब गर्मी के समय में यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, आधा पौन घंटा, कभी मालगाड़ी यहाँ पे आधा घंटा खड़ी रहती है रेलवे ट्रैक पे। बच्चे एक घंटा बसों के अंदर, रिक्शे के अंदर परेशान होते हैं। सबसे बड़ी राहत उन छोटे बच्चों के लिए है जो इस ट्रैक से हटने से उनको सबसे फ़ायदा मिलेगा। और भी कई सारे लोग हैं, बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? जी, मेरा नाम जसबीर सिंह है। मैं यहाँ के पिछले 17 वर्षों से ट्रैफिक की व्यवस्था को देखता आ रहा हूँ। जसवीर सिंह जी, ये 21 साल बाद ये जो है ये सपना कानपुर वासियों का साकार होने जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सर, बहुत अच्छा निर्णय है भारत सरकार का और इसमें बहुत आम जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। लेकिन हमारा मानना है कि अगर जिस प्रयास से ये किया जा रहा है उसको प्रयासरत कर पूरा अभियान अच्छी तरीके से चलाया जाए और समय से ये कार्य पूरा किया जाए ताकि आने वाले समय में राहगीरों को यहाँ से निकलने में और आम जनमानस को निकलने में कोई परेशानी की ना करनी पड़े। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। तो क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। जी, एलिवेटेड ट्रैक का जो निर्माण कार्य बहुत जल्दी चालू होने वाला है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहना? ये तो आज 12 साल से सुन रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये पहले लाइन हटने जा रही थी, तब यहाँ के सांसद थे श्याम बिहारी मिश्रा, वो कहते हमारे डूडिया कहाँ जाएंगे, और जब तक वो हुआ तब तक वो बड़ी लाइन हो गई और आने जाने लोगों को इतनी दिक्कत हो गई। पहले तो चलो आबादी कम थी 50 साल पहले, अब तो आबादी भी दुगनी हो गई और समझ लीजिए कि हर 5 मिनट 7 मिनट में एक बार फाटक गिरता है। व्यापारी वर्ग को कितना फायदा होगा इस एलिवेटेड ट्रैक के बाद? अरे आने जाने के रास्ते बंद हैं, वो सब खुल जाएंगे। उधर का आदमी इधर नहीं आता, इधर का उधर नहीं जाता, तो नुकसान तो है ही है जी। वो हमारा जहाँ के जितने दुकानदार हैं वो तो सारे यही चाहते हैं कि ऊपर से जाए और ये लाइन नीचे का रास्ता खुल जाए। लगभग 21 सालों से जो है कानपुर की जनता इससे परेशान थी क्रॉसिंगों को लेकर, क्योंकि अनवरगंज से लेकर के मंधना तक लगभग 18 क्रॉसिंगें हैं जहां पर लोग जाम की समस्या से जूझते थे। इससे लोगों को निजात मिलेगी, कैसा लगेगा? जाम की समस्या तो बाद में झूमते थे, पहले तो भूख से मरते थे। पेट्रोल अलग खर्चा होता, फाटक बंद रहता, मालगाड़ी खड़ी रहती है, उसको पहुंचना है 9:45 पे। 9:45 से बेचारा 8 बजे निकलता, 1.5 घंटा तो जाम में फंसने के बाद पहुंचता। पानी, प्यास, धूप, लू, पेट्रोल, शरीर का जलना, दुकानदार पीड़ित है। आने जाने में दुकानदार, कस्टमर अब आता नहीं है। कस्टमर कहता अब ये पार करो, वो पार करो, तो कहता वहाँ से पार करना, वो वहीं से पार करके उसका माइंड जो है डिवर्ट हो जाता, वो वहाँ से आगे निकल जाता है कि चलो कोई बात नहीं, लौट के ले लेंगे। और लौट के लाल बंगला पड़ता है या चुन्नीगंज पड़ता है, वहाँ से परचेसिंग करके जहाँ से उसको घर का रास्ता नज़दीक लगता वो चला जाता। ये सब हो जाने के बाद में भविष्य बदल जाएगा हर जगह का, चाहे वो कानपुर हो, XYZ, कोई भी शहर हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी मोहल्ला हो। मतलब ज़िंदगी सुधर जाएगी लोगों की। हम लोग तो अब गुजर गया, बंद भी रहेगा, खुला भी रहेगा, तो हम लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, नवयुक्त लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये गुमटी के व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है इस एलिवेटेड ट्रैक के बनने के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो
जहाँ जैसे 21 वर्षों से जो है इस समस्या से जूझ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं जो है इससे राहत मिलेगी। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।